श्लोक संख्या 31 से देखेंगे, ठीक है ना। प्रथम महात्म्य के प्रथम अध्याय के, ठीक है ना। 30 श्लोक तक हमने पूर्व की कक्षा में कंप्लीट किए थे। यहाँ से श्लोक संख्या 31 से देखते हैं। ओम सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकः कूटभाषिणः। यानी यहां पर यह कहा कि 31 से 33 में कहा कि अब यहाँ सत्य अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। हाँ, अब यहाँ सत्य तप शौच दया दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं और साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त है, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा हुआ है। मंदास, ये इसको इस श्लोक को अंडरलाइन कर लो, है ना, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुताः। युपद्रुताः, ह के अंदर यह है, छोटी यू की मात्रा युपद्रुता और विसर्ग तो युपद्रुताः, है ना। मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुताः पाखंड निरतः संत पाखंड निरतः संतो विरक्तः स परिग्रहः। मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुतः पाखंड निरतः संतो विरक्तः स परिग्रहः। फिर यानी सारे मंद बुद्धि के हो जाएंगे, सारे पाखंडी हो जाएंगे, है ना। विरक्त सरी सभी परिग्रही हो जाएंगे। तरुणी प्रभुता गेहे तरुणी प्रभुता गेहे। तरुणी यानी पत्नियों का स्त्रियों का साम्राज्य हो जाएगा। प्रभुता यानी उनका प्रभुत्व बन जाएगा। तरुणी प्रभुता गेहे। श्याल को बुद्धिदायक, साले लोग सलाहकार बन जाएंगे। कन्या विक्रयिणो लोभा कन्या विक्रयिणो लोभा दंपतीनां च कल्कनम। दंपति डबल द आधा में तो दम पति ना के ऊपर अनुस्वार तो दंपति नाम च कल्कनम। आश्रमाय वनैरुद्धास आश्रमाय वनैरुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। आश्रमाय वनैरुद्धास् तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। अब क्या कहते हैं। न योगी नैव सिद्धो वा न योगी नैव सिद्धो वा, न योगी बचे न कोई सिद्ध बचा है। न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। सत्क्रियो स आधा तक का के नीचे र छोटी की मात्रा और यो तो सत्क्रियो नरः। कलिदावा नलेनाद्य कलिदावा नलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम्। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावा नलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम्। अट्टशूला जनपदः अट्टशूला डबल ट है ना। अट्टशूला जनपदः शिवशूला द्विजातयः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह। अट्टशूला जनपदा
शिव शूलाद्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं पर्यटन, है ना, प य के ऊपर रट और आधा ना, तो पर्यटन नवनीमहम यामुनम तटमापन्नो यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत तत्राश्चर्यं मया दृष्टं तत्रा आधा श तो तत्राश्चर्यं मया दृष्टम द्रि आधा श ट के ऊपर अनुस्वार दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा खी आधा न फिर पूरा न खिन्न मानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरा दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। कि इस समय यहाँ न योगी कोई बचा है, न कोई सिद्ध, न कोई ज्ञानी, न कोई सत्कर्म करने वाला। सारे सदन इस समय कलयुग में दावानल ने सारे साधन जला करके भस्म कर दिए। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी है। ठीक है, इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी है। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। ठीक है, उस तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा जल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहम् दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहम् द्रि आधाश आधाट उर्वा तो दृष्ट्वा दूराद् गतं सोऽहम् कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला मां दृष्ट्वा द्रि आधाश आधाट उर्वा तो दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वजः विह्वला वीह के अंदर वह और ला तो विह्वला चाब्रवीद्वचः चाब्रवीद्व च और विसर्ग तो चाब्रवीद्वचः बालोवाच तो यानी उसने कहा, क्या कहा, भो भो साधो, ये इंपॉर्टेंट श्लोक में लिख लो, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ भो भो साधो क्षणं तिष्ठ
मच्चिंतामपि नाशय। मच्चिंता, म आधा च, फिर पूरा च में छोटी की मात्रा, आधा न ओरता तो मच्चिंता मपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम्। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम्। यानी उस देवी ने मुझसे कहा, हे साधो, अजी महात्मा जी क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। अब 43 नंबर श्लोक क्या कहता है? वो कहता है, बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा। बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर्भव बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर्भविष्यति दुःख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम। एक सेकंड। बहुधा तव वाक्येन बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद्भूरि भवतो दर्शनं तदा। तो क्या कहते हैं कि आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। तो नारद जी कहते हैं, नारद उवाच काशीत्वं काविमौ चैमान्नार्यः काः पद्मलोचनः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। काशीत्वं काविमौ चैमान्नार्यः काः पद्मलोचनः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। काशीत्वं काविमौ चैमान्नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? काशी तुम, ये श्लोक भी इंपोर्टेंट में है। ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। तब युवती कहती है, बालो वाच, क्या कहती है? ये भी इंपोर्टेंट श्लोक है, ठीक है ना। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जरौ। अहम भक्ति रीति ख्याता, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हूं। इमौ में तनयो मतौ, ये दोनों तनय यानी मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानौ, ज्ञान वैराग्य इनका नाम है। और काल योगे न जर जरऊ, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए
हैं। और जो ये कमल नयन स्त्रियां आदि ये कौन थी, तो इनके विषय में बताती है। गंगाद्यः गंगाद्यः सरितश्चेमा सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागतः तथापि न च मे श्रेयः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। यानी ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। इदानीं शृणु मद्वार्ताम् इदानीं शृणु मद्वार्ताम् सचित्तस्तव तपोधना सचित्तस्तव सचित्तस्त्वं तपोधना वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। इदानीं श्रेणु मद्वार्ताम, म आधा द वा ता के ऊपर अनुस्वार र और अनुस्वार, मद्वार्ताम सचित्तस्त्वम तपोधन वार्ता में वितताप्यस्ति वितताप्यस्ति आधा प य आधा स और ती तो प्यस्ति ताम श्रुत्वा सुखमावह। ठीक है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। तो क्या कहती है भक्ति कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गतः। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गता। क्वचित आधा क व ची आधा त तो क्वचित, आधा क व ची आधा न तो क्वचिन, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। तत्र घोर कलेर योगात, तत्र घोर घो और र तो घोर, कलेर योगात कले योग के ऊपर र तो कलेर योगात पाखंडई ही, पाख आधा न और डई और विसर्ग तो पाखंडई ही खंडितांग का, खंडितांग का दुर्बलाहम चिरम याता, दुर्बलाहम चिरम याता पुत्राभ्याम सह मंदताम। यानी वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंगभंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। वृंदावनम, ये बड़ा उत्तम श्लोक है, ध्यान रखना, वृंदावन के लिए भी, वृंदावन की महिमा के लिए भी। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक, स आधा में य और आधा कह तो सम्यक, प्रेष्ठ रूपा, प्रे आधा श और ठ तो प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। यानी अब जब से मैं वृंदावन आई हूं तब से मैं पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नव नव युवती हो गई हूं। किंतु इमौ तो शयितावत्र इमौ तो शयितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। इमौ तु शयितावत्र,
सुतौ में क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। जरठत्वं जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः। जरठत्वम, जरठ आधा त व के ऊपर अनुस्वार तो जरठत्वम समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूं। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों। त्रयाणां सहचारित्वा द्वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति। त्रयाणां सहचारित्वा द्वैपरीत्यं द्वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति। यानी हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों होना। होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण, लेकिन यहां तो माता तो जवान है और पुत्र बूढ़े हो गए हैं। ये क्यों हो रहा है नारद जी, आप बताइए। अतः शोचामि चात्मानम, अतः शोचामि चात्मानम विस्मयाविष्टमानसा, विस्मयाविष्टमानसा वद योग निधे धीमन, वद योग निधे धीमन कारणं चात्र किं भवेत्, कारणं चात्र किं भवेत्। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि है, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए। नारद उवाच, तो नारद जी बोलते हैं, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे, सर्वमेतत्तवानघे न विषादा, न विषादस्त्वया कार्यो, न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शं ते करिष्यति। ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शं ते करिष्यति। नारद जी कहते हैं, साध्वी मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूं। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत उवाच, क्षण मात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। क्या कहा। नारद उवाच, शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते शाठ्य दुष्कर्मकारिणः इह संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति यसाधवः, प्रहृष्यन्ति यसाधवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पंडितोऽथवा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इससे इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। अस्पृश्या नवलोक्येयम्, अस्पृश्या नवलोक्येयम् शेष भार करी धरा वर्षे वर्षे
क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थितः न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता, विषयानुराग के कारण बंधे हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। श्लोक संख्या यहां तक ही रखते हैं, 60 तक करो। 20 श्लोक आप अच्छे से इसका अभ्यास करो, थोड़ा श्लोकों का अच्छे से, इसका हिंदी अर्थ तो समझते हुए, ठीक है। और श्लोकों पर थोड़ा अभ्यास करो। अभी 40 श्लोक हुए हैं। कहाँ आज वो कहाँ है महापुरुष, मूर्तियां कहाँ हैं और आपकी? गुरु जी तिवारी जी तो है, मनीष जी नहीं जुड़े हैं शायद तक, कुछ काम में व्यस्त होंगे। अरे से पता नहीं। पांडे जी भी है। कथा वाला क्या कहाँ तक पहुंचा है तो जी? रोहित जी। जी गुरुदेव सीताराम नमो। सीताराम। कहा कथा वाला कहाँ तक पहुंचा है? हाँ, अरे जी समझा नहीं कैसे कथा वाला आपने बोले। जो कथा सुना रहे थे वो लोग, वो कहाँ तक पहुंचे? अच्छा अच्छा। कथा हम लोगों ने, आपने उस दिन यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृतम इसका व्याख्यान आपने सुने थे। हम्म। और उसके बाद हम लोगों ने मूल पाठ को जो है आपके वही अभ्यास कर रहे थे। और आज हम लोगों ने नैमिषे सूत मासीन अभिवाद्य महामतिन मतिम और दूसरा जो है ज्ञान ध्वंत विध्वंस इसको हम लोगों ने आज प्रयास तैयार किए। किया है? जी तो तब तो ठीक, मतलब इसको तैयार किया ना आप लोगों ने? जी गुरु हाँ, जी। ये दो तैयार किए। तो शर्मा जी अपना रामानुज जी ने कथा इसके बोले, दोनों को दोनों के व्याख्यान किए। और पांडे जी ने किए, हम और कौशिक भैया रह गए, आज नहीं कर पाए। अच्छा अच्छा। गुरु जी आज का लेट हो गए थे थोड़ा सा जुड़ने में, तो हो नहीं पाया वो। मतलब सिर्फ मैं और पांडे जी हो पाए, क्योंकि 7:30 बजे जुड़े थे हम। सब व्यस्तता थी तो उसके कारण आज जुड़ नहीं पाए, तो पांडे जी और मनीष जी रह ही गए आज। मनीष जी भी हैं, कौशिक जी सामने आ जाइए गुरुदेव। हाँ कौशिक भैया जी नहीं है शायद इसमें। अरे ये हैं, ये तीन अपना डॉट। नाम नहीं अच्छा लिखा। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अभी मुझे ये बताओ तो फिर इसको आगे कैसे कैसे? व्यवस्थित करें? मैं क्या सोच रहा हूँ कि जैसे अपनी 1 घंटे की कक्षा रहती है ना, तो आधे घंटे निरंतर अभ्यास चले, पहले कथा वाला, फिर आधे घंटे अपन इसको ले, है ना? नहीं तो वो रिधम जी टूट गुरुदेव। जाती है, अपनी रिधम नहीं टूटनी चाहिए। इसलिए मेरा ये कहना जी है कि आज तो चलो कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट कक्षा से नियम नियम करते हैं कि 1 घंटा पहले तो आप लोग सुना दिया करो। हम 6 बजे, 6 बजे नहीं, 7 बजे। गुरुदेव, हाँ गुरु जी एक निवेदन था। बताइए। आप हमें 3 लोगों को थोड़ा सा समय दे देंगे कक्षा पूर्ण होने के बाद, तो बहुत बड़ी कृपा रहेगी। नहीं, पूर्ण होने के बाद तो मुश्किल है, पूर्ण होने से पहले 3 लोगों को नहीं, वो तो जो भी जोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। 7 बजे से बैठते हैं, 7 से 8 तो अपना वो चलेगा जो चलेगा, ठीक है? जी। है ना? 7 से 8 अपना वो रहेगा। नहीं और गुरुदेव, 8 से तिवारी जी तो है। आवाज नहीं आ रही मनीष भैया जी आपकी। वो लेफ्ट हो गए, उनका नेट अटक मैं गया ऐसे शायद। बोल रहा हूँ, 7 से 8 आप लोग सुना दिया करो, वो सुन लिया करेंगे। और 8 से 9 अपना पहले आधे घंटे कथा जो चल रही है द्वितीय दिवस की, उस कथा की, तो कथा का अध्ययन कर लिया। और आधे घंटे मूल पाठ का स्वाध्याय करके कक्षा को विश्राम कर देंगे, ऐसे रखें, जैसे ही होगा। ठीक है? और क्योंकि मान लो क्या होता है कि मैं कई बार शाम के समय व्यस्त रहता हूँ, ठीक है? तो कई बार अवकाश भी हो जाएगा। तो उस अवकाश के दौरान आप लोगों को तो बैठना ही है। अगर मैं मान लो नहीं बैठता हूँ,
तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप लोग बैठ करके आराम से अभ्यास करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं ज्वाइन होता हूँ तो आप लोग तो अभ्यास कर सकते हो, है ना। आप लोग लिंक पे ज्वाइन हो जाओ, होस्ट बना दूंगा आप में से किसी को, और बढ़िया से घंटा 2 घंटा जितना भी हो आप लोग अभ्यास कर लो उस दिवस। मैं जिस दिन नहीं ज्वाइन होता हूँ, अगले दिन ज्वाइन हो गया तो जी गुरुदेव। जो आपने तैयार किया वो पहले मुझे सुना दो, और फिर अपन जो है जो अपना कक्षा चल रहा है क्रम से, वो अपन 8 से 9 वो क्रमशः रख लेंगे, और क्या है। ठीक है ना। जी गुरु जी। जी गुरुदेव। चलो जी ठीक गुरु है। जी, तिवारी जी कहना चाह रहे थे बताओ। कि ये कक्षा पूर्ण होने के बाद में हम 3 लोग हैं जो कि व्यक्तिगत कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। हाँ तो कर लो, 5 मिनट आप दें हमें। कोई दिक्कत नहीं है। और तिवारी जी, तो गुरु जी बात ये है कि हम 2-3 दिन से निवेदित हैं कि